आज के लेक्चर में हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन को यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करना सीखेंगे और इसकी कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशन को डिराइव किया जाएगा और फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड केसेस के लिए, जिसमें सबसे कॉमन केस जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो देखते हैं कि इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। सपोज अपने पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद ओरिजिन ओ, टाइम t इज इक्वल टू t1 और टाइम t इज इक्वल टू t2 पे हम पार्टिकल का स्टेटस देखते हैं और मानते हैं कि ये पार्टिकल किसी इस कर्व पे चल के जाता है जिसकी इक्वेशन हमको नोन है। इस मोशन के दौरान पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 से चेंज होके x2, y2 हो जाता है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि जो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो x वेलोसिटी के कारण चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो y वेलोसिटी के कारण होगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो यही होगा, x कोऑर्डिनेट changes due to x component of velocity and y coordinate changes due to y component of velocity. ओके तो सपोज हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है अगर इसका इंस्टेंट पे वेलोसिटी v था तो x कोऑर्डिनेट चेंज होने के लिए वेलोसिटी vx रिस्पॉन्सिबल है और y कोऑर्डिनेट चेंज होने के लिए वेलोसिटी vy रिस्पॉन्सिबल है। और किसी भी पॉइंट पर जो ये वेलोसिटी होगी, सपोज v डैश, ये हमेशा ट्रैजेक्टरी के टेंजेंशियल होगी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ऑब्जर्व करना है वो ये है कि जो टाइम लिया गया है x और y कोऑर्डिनेट को चेंज होने में वो सेम रहेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइम टेकन टू ट्रैवल x coordinate is equal to time taken to travel y coordinate, राइट। इन दो सिंपल कॉन्सेप्ट से यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी भी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर जो हमारी जनरल इक्वेशंस आ जाएंगी वो आ जाएंगी कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज vx, दिस इज इक्वल टू dx बाई dt, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू dy बाई dt, और टाइम ऑफ x शुड बी इक्वल टू टाइम ट्रैवल टू y। इन इक्वेशन की मदद से हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो इसका सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो अपनी जनरल थ्योरी को यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम लोग अप्लाई करते हैं। सपोज अपने पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओरिजिन से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं से विद स्पीड u और एट एन एंगल थीटा। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन ना हो तो ये पार्टिकल इसी लाइन पर मूव करता चला जाएगा। बट प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है a, जो g के बराबर है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस नेट एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल का जो स्ट्रेट पॉसिबल पाथ था वो अब स्ट्रेट नहीं रह जाता है, बल्कि कुछ एक कर्व बनाकर आके वापस एक्स एक्सिस को हिट करता है। ये जो कर्व है जिस पर पार्टिकल चला है इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल की भाषा में बुलाते हैं कि ये इसकी ट्रैजेक्टरी है, राइट। और पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है ओरिजिन से इसको हम लोग बुलाते हैं रेंज, और पार्टिकल का जो मैक्सिमम वर्टिकल शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग बुलाते हैं मैक्सिमम हाइट। ओके और पार्टिकल को जो टाइम लगा है ओ से इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर वापस आने में, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो किसी भी ट्रैजेक्टरी में ये इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है।
तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, और हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन होगी एक्स डायरेक्शन में वो रहेगी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमेशा इक्वल होगा u cos थीटा इंटू टी, राइट। तो आपको रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जो गवर्निंग इक्वेशन होगी वो होगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास ये कॉन्क्लूजन भी आ जाता है कि क्योंकि पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो पार्टिकल की एक्स वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम है। तो जो पार्टिकल की एक्स वेलोसिटी है यू एक्स हर पॉइंट पर सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो ये पा रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, राइट, और वो कांस्टेंट g के बराबर है। ये इम्प्लाई करता है कि y डायरेक्शन में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। y डायरेक्शन में काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर अप्लाइड। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप लोग जान ही रहे हो। जो हमारे पास सेट ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग y डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा कि x कॉम्पोनेंट जो है वो x वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है और y कॉम्पोनेंट जो है वो y वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ हम लोग अपने वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, वर्टिकल कंपोनेंट uy। सिंपली देख सकते हैं कि ux की जो वैल्यू है वो u cos थीटा है और uy की जो वैल्यू है वो u sin थीटा है। ओके, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अब अप्लाई करके ये सारे जो टर्म्स हैं ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें ये देखा कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो वो इस तरह की ट्रैजेक्टरी पर मूव करता दिखाई देता है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है u एट एन एंगल थीटा, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा और जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला टर्म हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पोजीशन वेक्टर। तो हमसे इनडायरेक्टली एक पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने को भी कहा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ किसी x, y पॉइंट पर आ चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो x डायरेक्शन में इक्वेशन वैलिड है वो इक्वेशन वैलिड है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो u cos थीटा है, x डिस्प्लेसमेंट x है और सपोज ये टाइम t में हुआ है तो यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाती है जो आ जाती है u cos थीटा इंटू टी। सिमिलरली y डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में वो y है, इनिशियल y वेलोसिटी है u sin थीटा, a की वैल्यू है -g तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ओके, तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर r होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जिसकी वैल्यू यहाँ दी गई है। और ये पोजीशन वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीधे जो पार्टिकल है उसको ओरिजिन से इस पोजीशन की तरफ ज्वाइन करते समय। तो यही अपना पोजीशन वेक्टर है। ओके,
तो हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिसमें पार्टिकल यहाँ से मोशन शुरू करता है और इस ट्रैजेक्टरी पे चलता हुआ एक्स एक्सिस पर वापस आ जाता है। क्योंकि पार्टिकल यहाँ एक्स एक्सिस पर है तो इस इंस्टेंट पर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और हम लोगों ने वाई कोऑर्डिनेट के लिए जो इक्वेशन लिखी थी वो थी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, y की वैल्यू 0 हो जाती है। इक्वेट कर देते हैं u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर, जो सॉल्व होने पे हमें t की वैल्यू दे देता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, अच्छा अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट वेरिएबल कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रिकॉल करते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है ओरिजिन से, मतलब यहाँ से जो ये डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेंज। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं सपोज कैपिटल R से। तो जो रेंज है वो वही डिस्टेंस है जो टाइम ऑफ फ्लाइट में ट्रैवल किया गया है, और x डायरेक्शन में हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी थी वो थी x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो जब टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जा रहा है तो x जो है रेंज के बराबर हो जा रहा है। ये वैल्यूज़ यहाँ इक्वेट कर देते हैं तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो रिकॉल करो कि u कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, अच्छा यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन पे हम ये देख रहे हैं कि जो रेंज है दिस रेंज इज अ फंक्शन ऑफ थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और रेंज डिपेंड करता है कि थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे ही वैसे रेंज की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म रहता है व्हेन इज आर मैक्सिमम, राइट। तो आर मैक्सिमम होने का मतलब है कि हमारे पास जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो साइन 2 थीटा शुड बी 1, या 2 थीटा की वैल्यू हमको मिल जाती है पाई बाय 2, और थीटा की वैल्यू मिल जाती है पाई बाय 4 रेडियन और 45 डिग्री, राइट। तो जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं तो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम शिफ्ट कंसिडर करता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। ओके, तो अब नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग और कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वर्टिकल मैक्सिमम शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता है, इसे h से डिनोट कर दे रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये इक्वेशन हम लोग y डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है u cos थीटा, मगर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट हमको vy की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। सॉल्व करने पे हमको h की वैल्यू मिल जाती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g विच इज़ मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर हम लोग एक और स्पेशल केस कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हमें चेक करना पड़ सकता है एंगल थीटा फॉर विच आर एंड एच आर इक्वल, राइट। तो रेंज और हाइट जिस एंगल के लिए इक्वल हो जाए, मतलब पार्टिकल का जितना हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम शिफ्ट होगा उतना ही वर्टिकल मैक्सिमम शिफ्ट भी होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इधर अपने पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
बाई जी, विच ऑन सोल्यूशन हमें दे देगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 76 डिग्री। तो अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में जो उसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मिलेगा और जो मैक्सिमम वर्टिकल शिफ्ट मिलेगा वो दोनों ही सेम होगा। ओके, तो अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वो क्या है। अब जो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पार्टिकल को जिस पॉइंट से फेंका गया है, पार्टिकल इस कर्व पे चलता हुआ यहाँ गिरा है। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इस कर्व की इक्वेशन क्या है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हम लोग अगला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हमारे पास जो x और y कोऑर्डिनेट थी उनकी इक्वेशन टाइम डोमेन में दी हुई है। x u cos थीटा इंटू टी था और y जो था वो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। तो हम t की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से, मतलब इस वाली इक्वेशन से इसमें इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अपने पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यही जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक फॉर्म है। लेट मी कॉल दिस एज फॉर्म 1। इसी इक्वेशन में से अगर हम लोग x tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाती है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ r रेंज है, और ये जो है फॉर्म 2 आ जाता है इक्वेशन का, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें इसके पहले कुछ स्किल हम लोग डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली स्किल हम लोग देखते हैं। सपोज अपने पास कोई प्रोजेक्टाइल है और अपने प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है उसको हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, राइट। और हमने क्या किया है कि एक लाइन खींची है, सपोज y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन खींची है। तो ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो है हमारे प्रोजेक्टाइल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक यहाँ एक यहाँ। हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि जब प्रोजेक्टाइल और इन लाइन के बीच इंटरसेक्शन हुआ है तो यहाँ टाइम और t1 और t2 हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है x1 और x2 ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम ये दोनों पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। जो x1 और x2 हैं ये बेसिकली रूट्स हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के, रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसकी इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसी के रूट्स हैं x1 और x2। और दूसरी बात जो t1 और t2 है, t1 and t2 are roots of equation y is equal to u sin theta into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो इन सिंपल 2 इक्वेशन के रूट्स की मदद से हम लोग x1 और x2 की और t1 और t2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि x1 प्लस x2 हमेशा ऐड होने पर रेंज के बराबर आएगा और t1 प्लस t2 हमेशा ऐड होने पर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और ये दोनों वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्किल में हम लोग ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सपोज
अपने पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक पॉइंट है x, y, राइट। अब ये वैल्यू y है और ये वैल्यू x है, और ये इस पॉइंट का एलिवेशन है। सपोज दिस एलिवेशन इज एंगल बीटा। हम यहाँ प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से प्रोजेक्ट करें ताकि ये x, y पॉइंट से पास करे, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बात तो आप भी समझ रहे होगे, अभी तक के एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा कि अगर हम पार्टिकल को इसी लाइन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रेविटी के कारण ये इस लाइन पर नहीं चलेगा, बल्कि इस लाइन से डिविएट होके कहीं आगे चला जाएगा। तो हमको प्रोजेक्टाइल को यहाँ बीटा से कुछ बड़े एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये कुछ ऊपर अपना प्रोजेक्टाइल पूरा करते हुए इस पॉइंट से पास कर जाए, ठीक। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो जो है बीटा से बड़ा होगा, तभी इस पॉइंट से पास कर पाएगा। तो इस पैरामीटर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इस वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मानते हैं कि ये वो प्रोजेक्टाइल है और इस तरह से पास करता है। यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, सपोज इसको हम लोग u ले रहे हैं और मान ले रहे हैं कि ये एंगल थीटा पर है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है कैलकुलेट करना और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कैलकुलेट करना, दोनों ही हम लोग इजीली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में ले आएंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ओके। और इस रिजल्ट को हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन को, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टैन थीटा प्लस वाई माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, अच्छा प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी डिफाइंड होगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और जब हम ऐसा करेंगे देन वी विल फाइंड अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन v, ठीक है। या जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इट हमको क्या मिल जाएगा, एक इनइक्वालिटी। और इसी इनइक्वालिटी के जो रूट्स होंगे, या ये कह सकते हैं इसी इनइक्वालिटी का जो रूट होगा, जो पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, वही रूट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिखाएगा। और सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी u मिनिमम इज इक्वल टू g इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अच्छा, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और dy बाई डी थीटा को 0 रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, दिस शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ही एक एप्लीकेशन है जिसको रीअरेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं और क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए ये जो प्रोजेक्टाइल है वो x, y पॉइंट से पास कर जाए, ओके। अच्छा देखो, नेक्स्ट स्किल में हम लोग क्या चेक करते हैं कि अपने पास ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, उसका ट्रैजेक्टरी है ये। हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल इस पे चल रहा है, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा टेंजेंशियल है, और वो मैग्नीट्यूड में भी बदल रहा है और डायरेक्शन में भी बदल रहा है। हालांकि मैक्सिमम हाइट क्रॉस करने के बाद एक बार उसका मैग्नीट्यूड फिर रिपीट होने लगेगा, बट डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। हम लोगों से ये पूछ सकता है कि
किन्हीं भी दो वेलोसिटी वेक्टर के बीच जब कुछ सर्टेन एंगल फॉर्म हो गया है तो उस केस में कितना टाइम इलैप्स हुआ है। तो इस स्किल में हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइम इलैप्स्ड व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर्स इज थीटा सपोज। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सपोज v और v1 दो वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हैं, तो जो यहाँ पे अपने पास v वेलोसिटी वेक्टर होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा माइनस GT1 j कैप। इसी तरह v1 वेक्टर को लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा माइनस GT2 j कैप। अब यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा देते हैं। v डॉट v1 को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू कॉस थीटा। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखकर और इसको सॉल्व कर कर हम लोग वो टाइम इलैप्स मतलब t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 जो दिया हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्किल में हम लोग प्रोजेक्टाइल का कर्वेचर निकालना सीखेंगे। कर्वेचर निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग न्यूटन्स कर्वेचर फार्मूला से डायरेक्टली कर्वेचर निकाल सकते हैं। 1/r इज इक्वल टू d2y अपॉन dx2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 किसी भी पॉइंट x1, y1 पे। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग मैथमेटिकली कर्वेचर निकाल सकते हैं। हालांकि टाइम बचाने के लिए हम लोग चाहें तो ज्योमेट्रिकल मेथड से और जल्दी कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और ये हमारे प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी है। इसका कोई एक पार्ट कंसिडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये पार्ट जो है किसी सर्किल का हिस्सा है। सपोज लेट मी कंसिडर दिस पार्ट एज पार्ट ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r है। इस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v है। सपोज ये वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा है। पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन g है और वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर ये वाला एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा देते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो a रेडियल होता है दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से हमको r की वैल्यू मिल जाएगी v स्क्वायर बाई a, v स्क्वायर बाय और g का कंपोनेंट रेडियल के अलॉन्ग आ जाएगा g cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ले रहे हैं v स्क्वायर अपॉन g cos थीटा और v की वैल्यू हमको किसी भी पॉइंट पर पता है। इसको इक्वेट कर देते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा, राइट। तो ये किसी भी पॉइंट पर हमने कर्वेचर कैलकुलेट कर लिया है। जनरली ज्योमेट्रिकल मेथड को हम ज़्यादा प्रेफर करने को कहेंगे क्योंकि ये टाइम बचाएगा और जो मैथमेटिकल मेथड है हो सकता है कि आप इसके रिजल्ट को सिंप्लीफाई ना कर पाओ और आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़े। तो आई विल सजेस्ट कि आप ज्योमेट्रिकल मेथड से कर्वेचर कैलकुलेट करो। इस स्किल में हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज़ ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ओरिजिन O है और पॉइंट O से कई सारे प्रोजेक्टाइल रैंडम डायरेक्शन में फेंके जा रहे हैं। ये जितने भी प्रोजेक्टाइल फेंके जाएंगे वैसे तो 3D में फेंके जाएंगे बट हम इनको देखेंगे केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे दूर वो प्रोजेक्टाइल जाएगा जिसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है दोनों साइड। सबसे मैक्सिमम हाइट पर वो प्रोजेक्टाइल जाएगा जो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर है। अगर इन सभी प्रोजेक्टाइल के वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर दें
तो हमें एक और पैराबोला मिलता है जो एक्सटेंड कर सकता है आर मैक्स और माइनस आर मैक्स के बीच, और यहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट h एग्जिस्ट करेगी। बाकी सारे पैराबोला इसी रेंज के बीच में कहीं रहेंगे। यहाँ पे सारे वर्टेक्स को हमने ज्वाइन किया है। ये जो नया कर्व बना है जो सारे पैराबोला के वर्टेक्स को ज्वाइन करके बना है, ये भी एक पैराबोला होगा। हमको आर मैक्स और माइनस आर मैक्स और h के पॉइंट्स पता हैं। तो अगर हम ये कहें कि इसकी जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो करस्पॉन्डिंग x और y वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लोग इक्वेट करके a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हमको हमारे पैराबोला की नए पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करें हम लोग, अगर मैं यहाँ पे अब कोई लाइन स्केच कर दूँ, सपोज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम ये देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन ने इसको इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कट किया है। तो ये जो जोन बन के आ रहा है अपने पास, ये जोन, ये वो जोन है जिस जोन में पार्टिकल को हिट किए जाने की, मतलब जो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पर चल रहा है, उस पार्टिकल को हिट किए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस रीजन में। तो हम देख सकते हैं कि y जितना नीचे आएगा टुवर्ड्स x एक्सिस, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी हिट होने की, और y जितना ऊपर जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी हिट होने की उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो रीजन जिसमें पार्टिकल के हिट किए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या क्या है वो एरिया जिसमें पार्टिकल हिट होगा। अब जो है हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल का मोशन दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव क्या होता है। तो हम लोग यहाँ स्टडी कर लेते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल relative to another projectile। सपोज ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट O से हमने दो प्रोजेक्टाइल्स को साइमल्टेनियसली फायर किया। पहला प्रोजेक्टाइल जो फायर किया U एट एन एंगल अल्फा पर फायर किया, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो ये फायर करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, और ये प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया है सपोज वेलोसिटी v एट एन एंगल बीटा से। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल relative to the other is a straight line। ओके, मतलब एक प्रोजेक्टाइल से अगर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो वो हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हमने क्या किया कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल पे कोई पॉइंट कंसिडर किया x1, y1, इसी तरह सेकंड प्रोजेक्टाइल पर कोई पॉइंट कंसिडर किया x2, y2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। हमने x1, y1 और x2, y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकाला और ये देखा कि ये स्लोप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है। और अगर किसी लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है मतलब वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल का एक पाथ के दूसरे के रिलेटिव जो ट्रैजेक्टरी होगी हमेशा कैसी नज़र आएगी? स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, द टाइम इलैप्स्ड when velocity vectors of projectile are parallel, राइट। ये टाइम डेल्टा टी हमारे पास आ जाता है uv साइन अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय g इंटू वी कॉस बीटा माइनस u कॉस अल्फा, राइट। ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी टाइम पर इनका वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट किया। हम वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं।
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में टेंजेंट होगा। अगर ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर सेम हैं तो जो स्लोप होगा दोनों लाइन का वो सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वेलोसिटी वेक्टर से स्लोप निकाला और इस वेलोसिटी वेक्टर से स्लोप निकाला। वेलोसिटी वेक्टर से स्लोप निकालना बहुत आसान है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर दो और सॉल्व करके हमने वो टाइम कैलकुलेट कर लिया जो इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये कंसिडर करना आ जाना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं द टाइम इलैप्स्ड between their transit through other common point, right? ये टाइम डेल्टा टी अपने पास आ जाता है 2uv साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g इंटू वी कॉस बीटा प्लस u कॉस अल्फा। ओके, अच्छा ये टाइम हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ से इनका दोबारा ट्रांजिट हो रहा है। इसको जो क्रॉस करने में टाइम लगा होगा, अगर हम ये कहें कि ये लेंथ x है जो दोनों के लिए ही सेम है, तो जो टाइम इलैप्स हुआ होगा डेल्टा t, दिस शुड बी इक्वल टू x अपॉन u cos अल्फा माइनस x अपॉन v cos बीटा, राइट। और यहाँ जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x निकाल सकते हैं। और वो वैल्यू जब हम लोग यहाँ इक्वेट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें डेल्टा t की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्किल हैं जो आपको 2D मोशन हैंडल करते समय आने चाहिए।